हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट मोटिवेशन। तो बेसिकली आज ना बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों ना टेस्ट तो दे देते लेकिन ना टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि टेस्ट देने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि टेस्ट देने से आपको आपकी गलती नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक पोर्शन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई आपको बेनिफिट होगा ही नहीं। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना नहीं पता होता है कि टेस्ट को ना सही तरीका से कैसे एनालिसिस करना चाहिए, जिससे उसको अपना जो भी गलत हुआ सवाल या जो भी चैप्टर उसका वीक पोर्शन है वो वापस से उसका स्ट्रॉन्ग हो जाए, रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज इसी पे बात करेंगे। तो आइए चलिए, तो जो आज टेस्ट पेपर का जो हम एनालाइज करेंगे उसको मैंने 4 स्टेप में बांट दिया है। तो पहला स्टेप जो है टू गिवन द प्रॉपर टेस्ट। प्रॉपर टेस्ट देने का मतलब हो गया कि बहुत सारा बच्चा ना 3 घंटे का पेपर होता है लेकिन वो ना 1 घंटा 2 घंटा देकर छोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं। आप प्रॉपर 3 घंटे का समय लीजिए, अच्छे से बैठकर जितना ही सवाल बन रहा है लेकिन उसको प्रॉपर अच्छे से 3 घंटा बैठकर टेस्ट दीजिए। सबसे पहले तो ये है। दूसरा हुआ कि टू मेक द टेस्ट कॉपी। आप मान लीजिए टेस्ट दे दिए, टेस्ट देने के बाद जो भी टेस्ट में गलत हुआ सवाल हो उसको आप क्या करिए, एक अपना कॉपी खरीद लीजिए और वो ना टेस्ट कॉपी के लिए उसको बनाएंगे। और उस टेस्ट कॉपी में आप ना जो भी गलत हुआ सवाल है ना उसको मेंशन करिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो भी गलत हुआ सवाल है, जब आप दोबारा कोई भी टेस्ट देने जाएंगे तो उससे पहले गलत हुआ सवाल को 1 से 2 बार देख लेंगे तो उससे रिवीजन हो जाएगा। और आने वाला टेस्ट में कोई भी जो भी क्वेश्चन गलत हुआ हो वो आप मान लीजिए आने वाला टेस्ट में आ भी गया तो वो आपसे सही हो जाएगा। इसलिए आप प्रॉपर टेस्ट कॉपी बनाइए। बहुत सारे बच्चे टेस्ट कॉपी नहीं बनाते, लेकिन आपको टेस्ट कॉपी बनाना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। तीसरा हो गया राइट डाउन द इनकरेक्ट क्वेश्चन। वही जो मैंने बोला कि टेस्ट कॉपी बनाने के बाद टेस्ट में जो भी गलत हुआ सवाल है उसको टेस्ट कॉपी में मेंशन करिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेस्ट दे दिया और ऊपर ऊपर से टेस्ट एनालिसिस करिए। नहीं, जो भी गलत हुआ सवाल हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी गलत हुआ हो सवाल उसको आप जरूर अपने टेस्ट कॉपी में मेंशन करिए। चौथा जो हो गया वो हो गया रिवीजन द टेस्ट कॉपी बिफोर गिविंग द नेक्स्ट टेस्ट। इसका मतलब हो गया कि आने वाला कोई भी नया टेस्ट जिस दिन होगा उससे पहले आपका टेस्ट में जो भी गलत हुआ सवाल मेंशन होगा उसको आप ना 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपका अगले दिन टेस्ट है, उससे पहले आप एक बार टेस्ट कॉपी को रिवीजन कर लिए कि कौन सा मेरा सवाल गलत हुआ और कौन सा सवाल में कौन सा मेरा चैप्टर का वीक पोर्शन था जहाँ से हम इस सवाल को बना नहीं पाए। तो इससे आपको क्या होगा, रिवीजन कर लेंगे तो अगर आने वाला जो टेस्ट में उस चैप्टर से या उस टॉपिक से भी आया हुआ सवाल हो वो आप ना आसानी से करेक्ट कर जाएंगे और आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ना एक नोट डाउन में लिखा है कि जो भी गलत हुआ सवाल होगा जिस भी चैप्टर से, उस चैप्टर का टॉपिक आप रिवीजन करिए 2 टाइम्स, वो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन। मतलब मेरा कहने का यही है कि आपका जो भी गलत हुआ सवाल है ना आप उसको टेस्ट कॉपी में लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद आप मान लीजिए उस चैप्टर में जो भी टॉपिक से आया हो, मान लीजिए बायोलॉजी में आपका बायोटेक्नोलॉजी से या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से चैप्टर्स में कोई भी टॉपिक वाला मान लीजिए कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया वो गलत हो गया तो उस टॉपिक को आप ना 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आप जब रिवीजन कर लेंगे ना तो फिर आने वाला कोई भी उस टॉपिक से क्वेश्चन होगा ना वो आप ना आसानी से बना लेंगे। तो इससे आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यही लिखा हुआ है। तो इसलिए प्रॉपर टेस्ट को एनालिसिस करिए अच्छे से और अच्छे से टेस्ट दीजिए और टेस्ट कॉपी बनाइए और जो भी गलत हुआ सवाल है उसको टेस्ट कॉपी में जरूर लिखिए। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय। और अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन नीट 2026। बाय।